हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ डायरेक्ट कपड़े पे। तो यहाँ मैंने अस्तर और ये मेन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, सारे नाप्स हम अस्तर पे डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको अस्तर को रखना है और यहाँ आपको लंबाई लेनी है। 14.5 इंच लंबाई है, उसमें 1 इंच को प्लस करके लेना है, 15.5 इंच। यहाँ शोल्डर का हाफ लेंगे 5 इंच और उसमें हाफ इंच और सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ आर्म होल लेंगे 6 इंच पे और यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेना है। हमारी चेस्ट 38 है तो 9.5 इंच और इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नीचे की ओर आपको कमर का चौथा डालना है। 8.5 इंच मैंने कमर का चौथा लिया है, उसमें 1 इंच आपको टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो इस प्रकार से आपको सारे नाप्स डाल देने हैं। यहाँ आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो 1.5 इंच आना है बाहर की ओर से और आर्म होल का आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शेप देना है। यहाँ शोल्डर पट्टी लेंगे, 3 इंच की शोल्डर पट्टी हमने ली है। यहाँ हमें पीछे का गला ड्रॉ करना है, 11 इंच पे डीप गला लिया है मैंने। तो इस प्रकार से सारे नाप्स आपको डाल लेना है और गले का ऐसे शेप दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको शेप देना है। अब फ्रेंड्स, आर्म होल की तरफ देखो, तो आर्म होल को आपको नाप लेना है। ठीक है, जो हमारा आर्म होल है, मुंडा है 16 इंच का, तो 16 का हाफ 8 इंच, तो हमारा जो मुंडा है वो 8 इंच आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो यहाँ हमारा 8 इंच में थोड़ा सा कम है, तो हमें लाइन को नीचे की ओर थोड़ा सा लेना है, 5 इंच पर नीचे ड्रॉ करना है। देखो इस प्रकार से, अगर आप इस प्रकार से नाप लेंगे आर्म होल का, तो आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल झोल नहीं पड़ेगा। ब्लाउज में जो झोल आने की समस्या थी वो नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से फिर आपको इसको कटिंग करना है। तो अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। ये बैक पार्ट है, उसको हमें फिर से रखना है और इसको इस प्रकार से हमें अस्तर पे डबल फोल्ड करके लिया है और फिर आपको ऐसे उसको रख देना है। देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ आगे से आपको 5 इंच छोड़ देना है। आगे से हमारी जो ये कांच पट्टी बटन पट्टी आएगी, उसीलिए आपको यहाँ से छोड़ देना है और फिर ऐसे रख देना है और सारा माप है वो ड्रॉ कर लेना है। देखो फ्रेंड्स ऐसे। अब नीचे की ओर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे योक पट्टी के लिए। तो ऐसे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने 1 इंच जो बढ़ाया था बैक पार्ट में, उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा आगे का टक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल, हमारा जो आर्म होल है आगे का, वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, ये आर्म होल हमें ड्रॉ करना है। अब आगे का गला रखना है 7 इंच पे और ऐसे आपको मार्क कर देना है। देखो यहाँ पे हमने गले को ड्रॉ कर लिया है और आर्म होल को भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम निकालेंगे योक पट्टी। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। सबसे पहले आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है, फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे आगे की ओर से और आपको योक पट्टी का ऐसे शेप देना है। ये काफ़ी इजी होता है शेप देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ जो सिलाई मार्जिन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। हमारी ये जो 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन थी, उसको आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है ताकि हम कटोरी बहुत अच्छे से निकाल सकेंगे। अब आपको यहाँ सिलाई से यहाँ तक का नाप देखना है कितना आया है। तो यहाँ मेरा आया है 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 के आपको 3 पार्ट करने हैं, 3 भाग बनाने हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 3.25 इंच पे। ठीक है, 3.25 इंच पे यहाँ पे मेरा ये मार्क बने हैं। तो इस प्रकार से आपके मार्क्स बनेंगे। 3 पार्ट समान भाग में करने हैं और 2 पार्ट आपको लेने हैं कटोरी बनाने के लिए। यहाँ से 2.5 इंच लिया है मैंने, 2.5 इंच की और आके आपको कटोरी का ऐसे शेप देना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको कटोरी का शेप देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से शेप होने के बाद आपको यहाँ कटिंग करना है। आगे का आर्म होल आपको कटिंग करना है।
ऐसे गला कटिंग करेंगे हम और ये योक पट्टी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटोरी। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कटिंग हो चुका है। अब हमें ये जो हमारी कटोरी है उसको बढ़ाना है कपड़े के ऊपर। तो डबल फोल्ड में आपको कपड़ा लेना है और क्रॉस में रखना है। कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे आपको क्रॉस में रख के उसको फिर से ड्रॉ कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, कटोरी का सेंटर निकालना है। यहाँ से यहाँ तक टेप रखेंगे और कटोरी का आपको सेंटर निकालना है, जो बीच का सेंटर है उसको निकालना है। यहाँ से 1.5 इंच रखना है आपको, ऐसे तिरछा पकड़ना है थोड़ा टेप को और यहाँ से 1.5 इंच ऐसे सीधा लेना है। नीचे की ओर 1 इंच बढ़ानी है कटोरी को, यहाँ से 1/4 इंच। इस प्रकार से सारे आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे आपको सारे ड्रॉ कर लेनी है लाइन। अब कटोरी को फिर से इस प्रकार से रखेंगे ताकि हमारा जो शेप है वो नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल ऐसे आपको ये शेप फिर से ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी ये कटोरी बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारी मेन कटोरी बनके तैयार हो चुकी है। इसको अब आपको कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटोरी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको आपको यूज में लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी आपको ऐसे डबल फोल्ड में रखना है कपड़े को। ठीक है, इस प्रकार से। और स्लीव्स की सबसे पहले लंबाई लेंगे और लंबाई में आपको 1 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है, जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच को प्लस करके लेना है और 2.5 इंच नीचे आना है। यहाँ लेना है चेस्ट का चौथा भाग। ठीक है, 9.5 इंच लिया है मैंने और 1.5 इंच अंदर की ओर आना है। नीचे लेंगे दंड घेर का हाफ 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और ऐसे आपको लाइन बनाना है। अब हमें यहाँ पे ऐसे शेप देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ऐसे शेप देना है, आगे का और पीछे का, फ्रंट और बैक। और फिर आपको कटिंग कर लेना है स्लीव्स को भी। कटिंग करने के बाद आपको जो आगे का आर्म होल है उसको भी कटिंग करना है। देखो ऐसे आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ सारे पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमें सारे पार्ट्स मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है। जो अस्तर की कटिंग की थी उसको आपको ऐसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड में लेना है। सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की ओर रखेंगे और ऐसे सारे पार्ट्स को फिर से रख देना है। बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को, कटोरी और योक पट्टी को और स्लीव्स को। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से रखेंगे और कटोरी को तिरछा रखना है, क्रॉस में ही रखना है आपको कटोरी को। देखो ऐसे एडजस्ट करके अच्छे से आपको कटोरी को क्रॉस में रखना है। और फिर ये हमारी योक पट्टी। तो इस प्रकार से सारे पैटर्न्स आपको रख देने हैं और जैसे रखे हैं हमने वैसे आपको कटिंग करना है। बस जैसे रखे हैं हमने बिल्कुल वैसे आपको कटिंग करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सारे पैटर्न्स कटिंग हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार से कटोरी ब्लाउज को कटिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी और तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू।